मैथमेटिक्स ट्रिक्स फॉर एनी एंट्रेंस के वीडियो का आज का टॉपिक है मल्टीप्लाई ट्रिक्स विद 11 to 90। नमस्कार दोस्तों, मैं डीके शर्मा आपका MSCEC फॉर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक जैसा हमारा बताया हमने आपको 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं से किसी भी संख्या की गुणा करना है। तो हम हो सकता है किसी को टेबल याद हो, यानी पहाड़े याद हों 11 से 19 तक के बीच में, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि टेबल याद नहीं होती हैं आपको। तो बिना याद करे टेबल को हम कहीं हद तक उसे काफ़ी आसानी से उस मल्टीप्लाई को कर पाएंगे। तो हम आपको जो आज ट्रिक बताने जा रहे हैं उसे यूज़ करें और 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं की गुणा आसानी से करें। तो आइए हम आपको उसको करके दिखाते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेकंडों में किसी भी संख्या की गुणा 11 से 19 तक के संख्या में करें। तो हम पिछले में बता चुके कि आपको 5 से गुणा कैसे करनी है और 25 से कैसे करनी है और 125 से कैसे करनी है। आज की हम बात कर रहे हैं 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं से गुणा करने की ट्रिक क्या होगी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कोई संख्या। जैसे आप किस एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आपका 34 और एक 19, सॉरी 12 लेते हैं, पहले संख्या छोटी लेते हैं और इनकी गुणा करनी है आपको। नॉर्मली आप 12 का पढ़ा पढ़ के इस गुणा को कर सकते हैं, पर मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें काम आएगी। और बड़ी कोई आपकी गुणा है यानी मल्टीप्लाई है तो उसमें भी काम आएगी। तो मैं छोटे एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो करना क्या है कि जो 11 से लेकर 19 तक की संख्याएं हों, तो उसमें जो 1 है उसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि वो है ही नहीं, यानी इसे इग्नोर कर देंगे हम। जो संख्या 1 है आपकी, जैसे इसमें 12 में 1 है। अब आगे चलते हैं। अब करना क्या कि हमें जो बची संख्या उसकी गुणा ऊपर करनी है। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, यानी कि 2 गुणा 4। तो कितना आएगा आपका, 4 दूनी 8। तो 8 यहां लिख देंगे आप। और अगले स्टेप में यानी दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, 2 की गुणा 3 में करनी है, यानी 2 गुणा 3 और प्लस जो पिछली संख्या है, यानी कि 3 से पहले क्या था 4, प्लस वो जोड़नी है आपको। तो कितने हो गए आपके, 3 दूनी 6 और प्लस 4 बराबर हो गए आपके 10। 10 की क्या आएगी, 0। तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। ये हो गया। तीसरा स्टेप बचा आपका। अब इसकी 2 से आगे कुछ संख्या हमारी है ही नहीं, तो हम इसे 0 मान लेंगे। है भी 0 आ गया, यानी कि 2 गुणा 0 और प्लस संख्या पिछली वाली, यानी पिछली क्या इसमें 3, और शेषफल क्या है यहाँ पर आ चुका है 1। हल करने से 0 गुणा किसी में करें 0 आता है, प्लस 3 और प्लस 1। तो ये होगा कितने आपके 4। तो यहाँ जाएगा आपका 4। तो इस तरह आप गुणा कर सकते हैं। आप चाहें कैलकुलेटर से करके देख लें कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है, उसे एक बार कम से कम चेक कर लेना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं इस बार, तो आपको सही से क्लियर हो जाएगी। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, 4267 और गुणा इसमें करते हैं हम 17 की। तरीका हमारा वही है,
कि जो 1 से 19 तक की संख्या है उसमें से पहली संख्या यानी 1 को हम मानते नहीं है कि है ही नहीं, तो क्या रह गया आपका, केवल 7 रह गया। तो पहला काम क्या आपका, वही 7 गुणा 7 कितना हुआ, 7 49। 49 में आपको 9 लेना है, अब 4 जाएगा आपका हासिल में। अब अगले करते क्या है, 7 की गुणा 6 में, यानी कि 7 गुणा 6। अब प्लस क्या करना है, जो संख्या पिछली हो, पिछली क्या है 7, और यदि शेषफल है कोई प्लस में वो करना है, तो शेषफल क्या है ऊपर 4। तो कितना हो गया, 7 6 42 प्लस 7 प्लस 4, तो 42 और 7 49 हो गए, और 49 में 4 जोड़ दिए, ये हो गए 53। 53 का क्या आना है, 3 आना है, तो ये हमने 3 लिख लिया। अब आगे स्टेप क्या होना है, 7 की गुणा 2 में, यानी कि 7 गुणा 2 प्लस संख्या पिछली वाली यानी 6, और कोई शेषफल हो ऊपर तो वो, यानी शेषफल कितना आया आपका 5, क्योंकि 53 में से हम 3 लिख चुके हैं, तो शेषफल 5 हुआ। ऐसे हल करते हैं, तो 7 दूनी 14 प्लस 6 और प्लस 5 जोड़ लेना, 14 और 6 20, और 20 और 5 25। यहाँ भी ऐसे होगा, 25 का 5 जाएगा और ये 2 शेष बचेगा, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अगला स्टेप करते हैं, 2 तक हो चुका, अब 7 की गुणा 4 में होनी है। 7 गुणा 4, अब फिर पिछली संख्या लिखनी है, पिछली वाली 2 है आपकी, प्लस शेष, यहाँ शेष में क्या है 2। आगे हल करते हैं, तो 7 चौक 28 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गए 28 और 2 30 और 2 32। तो 32 में 2 आ जाएगा और 3 शेष बचेगा, 3 शेष बच गया। और लास्ट संख्या हो चुकी, जैसा हमने कहा कि लास्ट में कुछ नहीं बचे, तो आप 0 मान के हल करें, यानी जो हम स्टेप लगा रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं, उससे 0 मान के हल करें। तो क्या हुआ, 7 गुणा 0 प्लस लास्ट की संख्या, यहाँ लास्ट क्या था आपका 4, और प्लस शेष, तो शेष क्या था आपका 3। तो बराबर देखें, 0 प्लस किसी पर करने क्या आएगा 0, और प्लस 4 और प्लस 3, तो बराबर हो गया आपका ये 7। तो 7 यहाँ लिख देंगे आप। तो इस तरह आप बिना पहाड़े के ही, यानी बिना किसी टेबल के ही आसानी से इस ट्रिक द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या की गुणा कर पाएंगे, 11 से लेकर 19 तक की किसी भी संख्या से। चलिए, ये सवाल क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और आती है चीज़, वैसे तो यही ट्रिक काम आ जाएगी कि दोनों संख्या ही आपकी 11 और 19 के बीच में हो, तो आप किस तरह गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या भी 1 से और नीचे वाली संख्या भी 11 और 19 के बीच में हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका हो 12 और 15। ये दूसरी ट्रिक है, ये जब लगानी है जब दोनों संख्याएं 11 से 19 के बीच में हो, और जो पिछली हमने बताई है उसमें 11 से लेकर 19 तक की गुणा किसी भी संख्या से कर सकते थे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें और आसान हो जाएगा आपका गुणा करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दोनों संख्याएं 11 और 19 के तक की हों बीच में, तो जो संख्या ऊपर दी है उसमें नीचे वाली की लास्ट संख्या जोड़ दीजिए। ऊपर क्या है 12 और प्लस 5,
कितने हो गए आपके? ये हो गए 17। और जो टोटल आए उसमें गुणा कर दीजिए 10 की, तो बराबर हो गया आपका 170। ये क्लियर हो गया? यानी जो ऊपर संख्या है उसमें लास्ट की संख्या जोड़ दो, जो टोटल आए उसमें 10 की गुणा कर दो। और अगले स्टेप में करना क्या है कि जो लास्ट की संख्या है आपकी, यानी ये दोनों, इनकी गुणा कर लो आप, यानी कि 2 गुणा 5 कितना आया? 10। 5 दूनी 10। अब बस कुछ नहीं करना, आपको केवल ये दोनों जोड़ने हैं। तो 170 ये और 10 ये हो गए 180। यहां सीधा लिख दें आप 180। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि पूरी तरह से इस सवाल की ट्रिक आपको समझ में आ जाए। तो हमने आपके लिया 13 और गुणा में लिया हमने 19। तो क्या करना है हमें? जो संख्या ऊपर की है उसमें लास्ट का नंबर जोड़ना है। तो 13 + 9, ये कितने हो गए आपके? 22। और जो टोटल आए उसमें गुणा 10 ही कर दो आप, तो आ जाएगा आपका 220। पहली स्टेप ये हो गया। और दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो लास्ट की संख्या है आपकी दोनों, यानी 3 और 9 दोनों की गुणा करनी है आपको। 3 गुणा 9, ये हो गया 9 तिया 27। बस हो गया सवाल। केवल आपको ये जोड़ करना है। 0 और 7 7 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, और ये 2 का 2 हो गया, यानी कितना आया? 247। तो आप सीधा लिख सकते हैं 247। ये टाइम हमें इसलिए लग रहा है कि हम आपको पूरे स्टेप बता रहे हैं। आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सभी चीज़ों को ओरल कर पाएंगे और आंसर को सेकंडों में दे पाएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर हमारी मेहनत को सफल करें और साथ बेल आइकॉन दबा दें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप पर मैसेज पहुंच जाए।